उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए और जो देश के कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी लड़ाई हो रही है वो हो रही है दलित वोटों को लेकर। और दलित वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए सबसे जो खींचातानी हो रही है वो हो रही है मायावती में और चंद्रशेखर की पार्टी में। चंद्रशेखर अभी आज़ाद जो अभी 2024 में सांसद बने हैं, पहली बार उनकी पार्टी को सफलता मिली है। और मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी है उनको एक भी सीट नहीं मिली है और वो बैकफुट पे चले गए हैं। और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद कोशिश कर रहे हैं कि जो दलित वोट है उन पर कब्जा किया जाए। और जैसा कि अभी तक माना जाता था कि उन पर जो है एक छत्र राज बहुजन समाज पार्टी करती आ रही है। 2007 में उसने अपनी सरकार भी बनाई थी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में। परंतु आज स्थिति कुछ बदली लगती है। बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन पिछले कुछ चुनाव में निराशाजनक रहा है और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में कुछ उछाल आया है। दूसरी ओर जो दलित वोटर है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर भी जाता हुआ नज़र आ रहा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नज़र भी उन वोटों पर है। इसीलिए राहुल गांधी भी लगातार जाति जनगणना की बात करके जो पिछड़ी जातियों के वोट हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हरियाणा का चुनाव हो रहा है या जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है, झारखंड में होगा, महाराष्ट्र में या फिर जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, दलितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती लगातार प्रयास कर रहे हैं। और दोनों वहाँ की क्षेत्रीय दलों से या फिर किसी भी पार्टी से गठबंधन करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने जहाँ इंडियन लोकदल से कर रखा है गठबंधन, वहीं जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है उसने जेजेपी से गठबंधन किया हुआ है। और जेजेपी और इंडियन लोकदल का भी हरियाणा में समान वोटों की खींचातानी को लेकर लड़ाई है और इधर मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद की भी समान वोटों को लेकर खींचातानी है। तो इस तरीके से एक बड़ा कशमकश दलित वोटों के लेकर है। अब ये दलित वोट कहाँ जाता है? अगर कहीं ऐसा ना हो दलित वोट को लगे कि मायावती और चंद्रशेखर के चक्कर में हमारा जो वोट है वो बढ़ जाएगा और हमारा प्रतिनिधि जीतने के बजाय हारेगा, तो इस चीज़ को देखते हुए उनका झुकाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और क्या है ये सारे समीकरण और ये वोटों की खींचातानी को लेकर बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर में इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। बसपा और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि वे सभी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में 10 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में सीटों के साथ ही दलित वोटों पर कब्जे की जंग भी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा के गठन के बाद लंबे वक्त तक इस सीटों पार्टियों को ही दलित समुदाय की पार्टी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में युवा तुर्क चंद्रशेखर आज़ाद बसपा के कोर वोट बैंक माने वाले दलित समुदाय में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। बसपा और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने ऐलान किया है कि वे सभी 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इस पर सपा, कांग्रेस, बीजेपी के अलावा यह दोनों राजनीतिक दल भी इस चुनाव में जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। चुनाव सपा और कांग्रेस के बीच इन 10 सीटों पर गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने 10 में से कम 4 सीटों पर अपनी दावेदारी की है, जबकि इसके बदले में सपा उससे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें चाहती है। बीजेपी भी अपने सहयोगी दलों निषाद पार्टी, अपना दल, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर इन 10 सीटों पर
उपचुनाव लड़ेगी। बीजेपी बड़ी हाथी की चाल। बसपा गठन 1984 में काशीराम ने किया था। काशीराम और मायावती ने बसपा के काफिले को आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तर भारत की दलित राजनीति में भी वह बहुत बड़ा मौका था। जब 1995 में एक दलित महिला भारत की सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 1997 में भी एक छोटे कार्यकाल के लिए और 2002 और 2003 तक राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 2007 में पहली बार बसपा अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बसपा का ग्राफ लगातार गिरता गया। पार्टी को इन चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन रहते हुए 10 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन मायावती के इस गठबंधन से बाहर निकलने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका आंकड़ा शून्य हो गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ एक सीट मिली। बसपा ने लोकसभा चुनाव में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जुटने को कहा है। मायावती ने चुनावी तैयारियों में लीड लेते हुए 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। मायावती को हाल ही में एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। लोकसभा चुनाव की निराशा से उभरते हुए मायावती ने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी और एसटी समुदाय के सब क्लासिफिकेशन पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बसपा ने खुलकर भारत बंद का समर्थन किया और पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन राजनीति के रास्ते पर चलते हुए लगातार अपनी सियासी जनाधार को बढ़ाने की कोशिश की। आजाद समाज पार्टी काशीराम को पहली कामयाबी इस बार लोकसभा चुनाव में तब मिली जब चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से 1.5 लाख से ज्यादा वोट से जीतकर लोकसभा में पहुंचे। इस जीत के बाद से ही आजाद की पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम ने भी चुनाव वाली 10 में से 4 सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी लगातार उपचुनाव वाली सीटों पर अपने कैडर को सक्रिय कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में बाकी सीटों पर भी अपने प्रभारी का ऐलान कर देगी। बसपा से पीछे न रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन में पार्टी को 20 सीटें मिली हैं। सूत्रों का कहना है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम जम्मू और कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में भी के चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। झारखंड के विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए भी पार्टी गठबंधन सहयोगियों और सीटों को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। जबकि महाराष्ट्र में वह असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत कर रही है। इससे पहले पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां उसे बड़ी सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं की संख्या 21% है। लगभग 12% जाटव है। चंद्रशेखर और मायावती दोनों ही इसी समुदाय से आते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में दलित वोटों पर कब्जा को लेकर बड़ी लड़ाई और इन दोनों नेताओं के बीच देखने को मिलेगी। बसपा हालांकि दलित मतों के अलावा सर्व समाज की राजनीति भी करती है। पार्टी ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के दम पर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, जबकि चंद्रशेखर मूल रूप से दलित आदिवासी पिछड़ा के जिसे बहुजन समीकरण कहा जाता है उससे प्राथमिकता देते हैं। अगर उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बसपा से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की दलित सियासत में चंद्रशेखर का कद बढ़ेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी दलित मतों में हिस्सेदारी के लिए चंद्रशेखर का दावा और मजबूत होगा। जबकि अगर बसपा का प्रदर्शन आजाद समाज पार्टी काशीराम से भी खराब रहा तो उसका राजनीतिक भविष्य और धुंधला हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, अब अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।